हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का लर्न एंड लाफ पर आज एक बार फिर से। और आज का टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत ही लेसर टॉक्ड टॉपिक है, बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स इस बारे में बात नहीं करना चाहते, बहुत सारे पेरेंट्स इस चीज़ को डिस्कस नहीं करना चाहते, बहुत सारी रिसर्च करने के बाद भी उनको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है और कुछ मिथ्स के अराउंड उनकी लाइफ घूमती रहती है। तो आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक लाई हूँ जो मुझे एज अ पेरेंट लगता है कि हमें उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए और उसके बारे में हमें डिस्कशन करना चाहिए। बिकॉज इससे ना सिर्फ अगर हमारे बच्चे को वो इशू है हम सॉल्व कर पाएंगे, अगर किसी और भी फेलो पेरेंट के किड को ये इशू है और वो डील नहीं कर पा रहे हैं अपने बच्चे से या सिचुएशन से, तो हम उनकी भी हेल्प कर पाएं। तो आज का टॉपिक है ऑटिज्म। तो आज के टॉपिक में ये 2 पार्ट की वीडियो होगी और आज की वीडियो में हम कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगी एग्जैक्टली ऑटिज्म होता क्या है, उसके इनिशियल सिम्टम्स क्या होते हैं और ऐसे कौन से गलत मिथ्स हैं जिसके अराउंड पेरेंट्स घूमते रहते हैं या उनको लगता है ऐसा ही होता है, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। आज की वीडियो में हम ये सारे डिस्कशंस करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि एग्जैक्टली ऑटिज्म होता क्या है। ऑटिज्म या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसको हम ASD भी बोलते हैं, ये एक न्यूरोलॉजिकल और या फिर डेवलपमेंट इश्यूज होते हैं। इनिशियल स्टेज पे ये होता है बच्चों को। मैंने, अगर आप लोगों को याद हो तो, अपनी एक वीडियो में ये डिस्कस किया था कि दिया बहुत लेट बोली थी और अगर मैं उसको कोई चीज़ें बोलती थी तो वो बहुत ध्यान से सुनती थी। तो मुझे एक बार को ये लगा कि शायद वो एक ऑटिस्टिक चाइल्ड है। ऑटिज्म का इफ़ेक्ट बच्चे पर सोशल बिहेवियर पे पड़ता है, उसकी थिंकिंग पे पड़ता है, उसके रिएक्शंस पे पड़ता है। और इसको हम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हर बच्चा अपने डिसऑर्डर के लेवल पे रिएक्ट करता है। किसी के बहुत माइल्ड सिम्टम्स होते हैं तो किसी के बहुत सीवियर सिम्टम्स होते हैं। तो इसीलिए इसे एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोला गया है कि इसका कोई एक स्पेसिफिक, कोई फिक्स्ड लेवल नहीं है, बल्कि ये टोटली डिपेंड करता है कि बच्चे को कितना माइल्ड सिम्टम्स हैं या कितने सीवियर सिम्टम्स हैं। टोटली डिपेंड्स ऑन द सिम्टम्स अ किड इज हैविंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अर्ली साइंस की। एक्चुअली ऑटिज्म हमेशा 1 से 3 इयर्स ऑफ एज के बीच में होता है किसी भी बच्चे को, और इसके सर्टन सिम्टम्स होते हैं जिस पर हमको ध्यान देना चाहिए और जिससे हमें पता चलता है कि ये एक बच्चा ऑटिस्टिक है। सबसे पहले कि वो आई कांटेक्ट को अवॉइड करता है। आप कितना भी ट्राई करेंगे कि बच्चे से आई कांटेक्ट मेंटेन करें या वो आपको देखकर बात करे, बट बच्चा आपको देखेगा नहीं, वो हमेशा आई कांटेक्ट को अवॉइड करेगा। वो कुछ बोलेगा तो भी कहीं और देखेगा, या फिर जब आप उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे तो वो सर को झुका लेंगे या फिर किसी और दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने का सोचेंगे जल्द से जल्द, ताकि वो आई कांटेक्ट आपसे मेंटेन ना करें। नेक्स्ट है स्पीच डीले। एक्चुअली जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं वो नॉर्मल बच्चों के कंपैरेटिवली थोड़ा लेट बात करते हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो इतने लिमिटेड होते हैं सीवियर सिम्टम्स में कि वो बात ही नहीं करना चाहते। तो अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा अभी तक नहीं बोला है और वो 1 से 3 इयर्स ऑफ एज के बीच में है, तो हो सकता है वो ऑटिस्टिक चाइल्ड हो और उसको ऑटिज्म्स के कोई सिम्टम्स हो। बिकॉज एक नॉर्मल चाइल्ड 1.5 मैक्सिमम 2 इयर्स तक बहुत अच्छे से बोलना शुरू कर देते हैं। हालांकि उससे पहले वो बहुत सारे वर्ड्स को ऑब्वियसली फंबल करके बोले या जैसे भी बोले, वो शुरुआत तो बहुत पहले से हो जाती है। बट अगर फुल फ्लेजेडली हम बोलने की बात करें तो वो 1.5 से 2 साल के बीच में पूरी तरीके से बोल सकते हैं। अगर आपका बच्चा नहीं कर पा रहा है और उसकी स्पीच डीले हो रही है तो प्लीज़ आप ऑटिज्म के सिम्टम्स को ज़रूर से चेक कीजिए और उस पर थोड़ा सा वर्क करिए।
नेक्स्ट है रेपिटेटिव काम करना। एक्चुअली बच्चे को हम कितना भी मना करें, कितना भी मना करें, उसको कितना भी डर बैठाएं, कितने भी प्यार से बोलें, वो फिर भी करते हैं सेम चीज़ें। ऑटिस्टिक चाइल्ड में ना ये एक बहुत कॉमन बिहेवियर देखा गया है कि जब भी बच्चे को हम मना करते हैं, कितना भी समझाते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन बच्चा हमेशा सेम रेपिटेटिव चीज़ें करता है। उसको कितना भी मना करो, कितना समझाओ, कुछ भी करो, अगर हम उनको बोलेंगे बेटा ऐसे ये चीज़ को वहाँ थ्रो नहीं करना, वो बार बार वहीं थ्रो करेंगे, बार बार वो सेम चीज़ें करते हैं। और जो ये रेपिटेटिव गलतियाँ होती हैं या चीज़ें होती हैं, इनसे हमें पता चलता है कि ये एक ऑटिज़म का साइन है। बिकॉज जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनका माइंडसेट थोड़ा ऐसा होता है कि वो समझना नहीं चाहते, वो सुनना नहीं चाहते, और वो एक दूसरे ही वर्ल्ड में होते हैं। तो उनके ये साइंस हैं बेसिकली। इसके बाद है नेम से रिएक्ट ना करना। एक्चुअली हम नॉर्मली जब भी बच्चे को बुलाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बचपन में दिया को बुलाती थी, दिया, तो शी ऑलवेज यूज टू सी कि मुझे कौन बुला रहा है। तो नॉर्मली आप लोगों ने भी हमेशा देखा होगा कि आपके बच्चे को जब आप बुलाते थे बचपन में, तो वो कुछ ना कुछ करके तो रिस्पॉन्ड ज़रूर करते थे। बट एक ऑटिस्टिक चाइल्ड एकदम डिफरेंट होता है। आप उनका नाम कितना भी लो, उनको कितना भी बुलाओ, लेकिन वो उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। एक ऑटिस्टिक चाइल्ड को बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आता, और वो उसके अपने एक वर्ल्ड में होता है, अपनी एक इमेजिनेशन में होता है, अपनी एक मतलब क्रिएट किए हुए पूरे बाउंड्री में वो रहता है, जिसमें वो इल्यूजन्स में चलते हैं, जिसमें उनकी अपनी ही एक अलग दुनिया होती है। वो किसी भी चीज़ से कोई रिएक्शन नहीं देते हैं नॉर्मली। इसके बाद लास्ट है सोशल इंटरैक्शन बहुत लैक करना। सोशल इंटरैक्शन से यहाँ मेरा मतलब है कि वो बच्चों के साथ भी घुलते मिलते नहीं हैं, अपने पेरेंट्स के साथ भी उतना ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं करते, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, नेबर्स के साथ, वो बहुत उनको मुश्किल होता है। और कभी कभी तो अगर सीवियर सिम्टम्स हों तो बहुत मतलब इम्पॉसिबल हो जाता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है उनके लिए इंटरैक्ट करना। आप कितना भी ट्राई करेंगे, वो सोशल इंटरैक्शन से हमेशा बचते हैं। उनको कुछ नहीं समझना, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करते। आप उनको कितने भी लोगों से मिलवाओ, उनको कोई मतलब नहीं होता, वो अपनी ही एक वर्ल्ड में है। क्योंकि बच्चे को उस टाइम पे समझ ही नहीं आता एग्जैक्टली कि मुझे कैसे डील करना है लोगों से, या उनको हम जो भी सिखाते हैं वो उस चीज़ को ग्रास्प ही नहीं कर पाते। तो वो सोशल इंटरैक्शन हमेशा लैक रहता है, और वो ज़्यादातर पसंद नहीं करते ज़्यादा भीड़ में जाना, ज़्यादा लोगों से मिलना और ज़्यादा फ्रेंड्स बनाना। क्योंकि उनको अपनी ही जो एक्टिविटीज़ हैं या अपना ही जो एक यूनिक वर्ल्ड है उसमें रहना और उस शेल में जीना बहुत पसंद होता है। अब बारी आती है मिथ्स की, यानी कि गलत फहमियों की, जो कि बहुत सारे पेरेंट्स को होता है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं ये क्लियर कर दूं कि ऑटिज़म एक कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है। अगर आपका बच्चा किसी ऑटिस्टिक बच्चे के साथ खेलता है तो प्लीज़ उसको खेलने दीजिए, क्योंकि आपका बच्चा इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ऑटिस्टिक बच्चे को हेल्प कर रहा है एक नॉर्मल लाइफ जीने में। और एक ऑटिस्टिक चाइल्ड बहुत ही स्पेशल चाइल्ड होते हैं, उनमें बहुत स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं। आप कभी इंटरैक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा। वो बहुत क्यूट होते हैं, बहुत अपनी ही एक क्यूट वर्ल्ड में रहते हैं। हाँ, उनके साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाना, उनके साथ कम्युनिकेट करना आपको थोड़ा हार्ड लग सकता है इनिशियली, बिकॉज वो हर किसी की नहीं सुनते, वो रेडी भी नहीं रहते, वो ओपन टू कम्युनिकेशन भी नहीं रहते। बट अगर आपका बच्चा किसी ऑटिस्टिक बच्चे का फ्रेंड है या बनना चाहता है या बन सकता है, तो प्लीज़ आप अपने बच्चे को मोटिवेट ज़रूर से करें, बिकॉज़ ये बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। बहुत कम ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें हम बहुत एफर्टलेसली किसी को हेल्प कर पाते हैं, और अगर हम ऐसे हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज़ आप अपने बच्चे को ज़रूर से ये चीज़ बोलिएगा। इसके लिए मैं एक एग्जांपल दूंगी कि दिया की क्लास में एक ऑटिस्टिक चाइल्ड है एंड ही इज़ टू क्यूट। मुझे बीइंग अ पेरेंट उस बच्चे से स्पेशली बहुत लगाव है। उसकी पेरेंट्स से भी मैं अक्सर बात करती रहती हूँ। पीटीएम में जब हम जाते हैं तो हमारा इंटरेक्शन होता है, और अक्सर दिया उसी के साथ बैठती है, क्योंकि इन दोनों का ही एडमिशन एक साथ हुआ था। और
शुरू से ही ये लोग एक ही क्लास में रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा एक फ्रेंडली मीन्स रिलेशनशिप है। एट टाइम्स दिया भी मुझे ये चीज़ बोलती है कि ही डजंट लिसन टू मी, बट इट्स ओके। मैं उसको ये चीज़ बोलती हूँ, इट्स ओके बेटा, अगर वो नहीं बात सुन रहा है तो दैट्स फाइन। वो कभी ना कभी आपकी बात ज़रूर सुनेगा, या वो कल आपकी बात सुनेगा। आप उसको इस तरीके से नहीं, इस तरीके से बोल के देखो तो वो सुनेगा। एंड दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स। वो बाकी बहुत लोगों की नहीं सुनता, बट वो दिया की कुछ बातें ज़रूर सुनता है। ये लोग साथ में बैठते हैं, साथ में शेयरिंग करते हैं, तो ऐसे वो भी बहुत कुछ सीखा और उससे दिया ने भी बहुत कुछ सीखा है। बिकॉज इन लोगों में बहुत टैलेंट होता है, और ये कोई एक ऐसी डिजीज़ नहीं है जिससे हमें इन लोगों से भागना चाहिए या इन बच्चों को दूर करना चाहिए। हालांकि ये इसमें हम उनसे कम्युनिकेट करके उनको इमोशनल सपोर्ट देके उनकी हेल्प ज़रूर कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप कभी भी ऐसे डिस्क्रिमिनेट करने का नहीं सोचिएगा, बिकॉज बच्चा हर कोई बहुत स्पेशल होता है, और कोई भी हेल्थ इश्यूज़ उनको किसी से भी डिफरेंट नहीं बना सकती। तो आइए बात करते हैं सभी मिथ्स की और गलत फहमियों की। तो ऐसा कहा जाता है कि ऑटिस्टिक चाइल्ड स्मार्ट नहीं होते, तो ऐसा नहीं है। बिकॉज ऑटिज्म का इंटेलेक्चुअल लेवल पर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है, और ये इक्वली इंटेलिजेंट होते हैं एक नॉर्मल चाइल्ड के। ये इजीली पढ़ सकते हैं, इजीली डिलीवर कर सकते हैं, इजीली कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगता है, बट इनका एक्चुअल में अगर इंटेलेक्चुअल लेवल देखा जाए तो बिल्कुल इट इज़ एज सेम एज अ नॉर्मल चाइल्ड और अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि ये लोग स्मार्ट नहीं होते, ये लोग पढ़ नहीं सकते, या ये लोग कोई भी काम नॉर्मली नहीं कर सकते, बट ये सब कुछ कर सकते हैं, और इसका मेंटल लेवल पर कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। दूसरा मिथ है कि ये बैड पेरेंटिंग की वजह से होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। रादर ये एक मेडिकल कंडीशन है, और ये किसी भी पेरेंटिंग स्टाइल से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो प्लीज़ आप आज ही ये माइंड से निकाल दीजिए कि ये बैड पेरेंटिंग की वजह से है, या पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया इस वजह से है। इसका पेरेंटिंग से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। और आप इस बात को समझिए कि कोई भी पेरेंट अपने बच्चे का कभी बुरा नहीं सोचता, वो हमेशा बेस्ट ही चाहते हैं। तो इसका बैड पेरेंटिंग से कोई लेना देना नहीं है। ये टोटली बाय बर्थ भी हो सकता है, या इनिशियल ईयर्स में ये ग्रो कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें नेचुरली बिल्ड करती हैं एक ऑटिस्टिक चाइल्ड में। इसका पेरेंट्स की किसी भी गलती से कोई लेना देना नहीं है। लास्ट मिथ है कि ऑटिज्म का क्योर है। एक्चुअली मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ऑटिज्म का कोई भी क्योर नहीं है, बट हम थेरेपी से इसको नॉर्मल रख सकते हैं, इसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं, और इसको एक सर्टेन लेवल पर रोक सकते हैं। बट इसको हम हमेशा 100% क्योर नहीं कर सकते, और दैट्स ओके। अगर हम किसी की हेल्प करके और थेरेपी से और अच्छे अच्छे मोमेंट्स उनको देकर अगर हम इस चीज़ को थोड़ा भी अगर हम इसको थोड़ा भी प्रॉपर रख पाएँ या उनकी हेल्प कर पाएँ, तो एक बहुत ही अच्छी स्टार्टिंग होगी, बहुत अच्छी शुरुआत होगी। बट अगर आप में से किसी को ये मिथ है कि ये तो 100% क्योर हो जाएगा, तो ये 100% कभी क्योर नहीं होता। आप इस चीज़ को समझिए। अगर आपके बच्चे को ऑटिज़म है तो आप इसकी थेरेपीज़ दिलवाइए, प्रॉपर थेरेपीज़ दिलवाइए। आप बीच में कभी मिस मत करिए, बिकॉज थेरेपीज़ से बच्चे को काफ़ी रिलैक्सेशन मिलता है, वो हील थोड़ा जल्दी करता है, उसको चीज़ों की सिचुएशंस की परख जल्दी होती है, और वो इन चीज़ों से फेमिलियर होता जाता है जो नॉर्मल एक बच्चे को होता है। तो आप उनकी थेरेपी ज़रूर से कराते रहिए। तो आज की हमारे इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया एग्जैक्टली ऑटिज़म क्या होता है, इसके अर्ली साइंस क्या होते हैं, और कुछ मिथ्स और गलतफहमियां जो कि हमने डीबंक की हैं। और अगले हमारे पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे इसको डायग्नोस कैसे करते हैं, एक सपोर्ट सिस्टम क्या हो सकता है, या हम एक ऑटिस्टिक बच्चे को कोई बात कैसे समझा सकते हैं।
तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो आज की, तो प्लीज़ दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और लाइक कमेंट तो प्लीज़ कर दिया करो, क्योंकि मुझे उससे पता चलता है कि आप मुझे सपोर्ट करते हो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। जल्द ही मैं मिलूंगी पार्ट 2 के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी पेरेंटिंग।